देखने वाले हैं गुज़ीब गारवाडी के बारे में बेसिकली। तो गुज़ीब गारवाडी कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो है कोस्टल ट्रेड, जो इनकी फैमिली थी उनके बारे में एक लाइन दे रखी है आपके बुक में कि वो कोस्टल ट्रेड में इन्वॉल्व थी, और कोस्टल ट्रेड भी मर्चेंट नेवी में। ठीक है, ये 1833 में मजीनी से मिले, और इटली में जो मतलब आप ये समझ सकते हो पाइडमोंट में जो अपराइजिंग हो रही थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्हें सप्रेस कर दिया गया, तो ये भाग गए साउथ अमेरिका। एटीन 48 तक वो वहीं पे रहे। उसके बाद 1854 में ये जो, इसको यहीं पे लिख दो क्योंकि पाइडमोंट में ही सार्डिनिया पाइडमोंट में विक्टर इमैनुअल सेकेंड की हेल्प करने के लिए, इंडिपेंडेंस मतलब यूनिफाई करने के लिए इन्होंने इनकी हेल्प करी। अब आपने एक पढ़ा था कि 1860 में सदर्न इटली से सदर्न इटली को भी मिला लिया गया था। तो 1859 में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट कब हुई थी? 1859 में सदर्न इटली में ये स्टार्ट हुआ। इन्होंने करीबन 30,000 वॉलेंटियर्स को इकट्ठा कर लिया था, और इन्हीं लोग पॉपुलरली रेड शर्ट्स के नाम से जानते थे। इनकी मदद से सदर्न इटली भी इसमें जुड़ गया, इटली में। अब लास्ट ऑब्स्टिकल था रोम। तो रोम से इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई आज सच, क्योंकि जो फ्रेंच आर्मी थी वो इनके साथ थी, पेपर ट्रूप्स के साथ थी, बट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मतलब वो लोग हट गए। जब उनकी प्रूशिया के साथ लड़ाई थी तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को हटा लिया, और इस वजह से पेपर ट्रूप खुद ही इसमें जाकर के मर्ज हो गया। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। गुज़ीब गारवाडी एक फ्रीडम फाइटर थे। ये चीज़ तो आपको ऐसे ही समझ में आ रही है कि लड़ाई लड़ रहे हैं तो फ्रीडम फाइटर है। कोस्टल ट्रेड में मर्चेंट नेवी में इन्वॉल्व थी इनकी फैमिली। 1833 में ये मजीनी से मिले, और इन्होंने पाइडमोंट में जो अपराइजिंग हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सप्रेस किया गया, तो साउथ अमेरिका वो भाग गए। 1848 तक वहीं रहे। 1854 में उन्होंने पाइडमोंट में विक्टर इमैनुअल सेकेंड की मदद करी। फिर उसके बाद 1859 में सदर्न इटली को सदर्न इटली को जोड़ने के लिए 30,000 वॉलेंटियर्स को इकट्ठा किया। रेड शर्ट्स इनको कहा जाता था, इनकी ग्रुप को। और जब वो लास्ट ऑब्स्टिकल रोम से लड़ने गए तो उनके साथ कोई उनका मैच नहीं हुआ, मतलब कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि फ्रेंच ने अपनी आर्मीज को वहाँ से हटा लिया था। तो पेपर ट्रूप खुद ही उसमें जाकर के ज्वाइन हो गया था। तो अब हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।